प्रोस्टेट ग्लैंड को थोड़ा सा आयुर्वेद के नज़र से देखते हैं। जैसे कि हम आयुर्वेद में आज ये बताना जा रहे हैं कि आप कौन सी चीज़ें लें जिसकी वजह से प्रोस्टेटोमेगाली को स्टैटिक रखा जाए, उसको बढ़ने से हम रोक सकें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आयुर्वेद कहता क्या है। आयुर्वेद सिंपली वही कहता है जो ऑलमोस्ट सब कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड तब बढ़ता है तो उसको प्रोस्टेटोमेगाली बोल दिया जाता है। जैसे कि वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, मे बी शायद वो इन्फेक्शन की वजह से भी पहले हुआ हो, या सिर्फ नॉर्मल एजिंग की वजह से बढ़ गया हो, या उसको अपना काम से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इस वजह से बढ़ गया हो। तो ये बहुत मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं प्रोस्टेटोमेगाली होने के। अब प्रोस्टेटोमेगाली को आयुर्वेद से देखा जाए तो उसमें क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, पहले उस पे बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, आयुर्वेद कहता है खट्टा खाने से कहीं की सूजन बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम खट्टी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे। जो भी सिट्रस चीज़ें अगर आप इनटेक कर रहे हैं आज की डेट में, उसको अवॉइड कर दो। जैसे कि कुछ कहते हैं कि टोमेटो खा लो, टोमेटो से ठीक हो जाएगा, बेरीज़ खाया करो, प्रोस्टेटोमेगाली ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं या सिट्रस लेमन वगैरह, उनको कम कर दो। ये प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। जितना भी हम सिट्रस फ्रूट खाते हैं उससे यूरिनेशन के प्रेशर बढ़ने लगते हैं। जैसे हम पाइनएप्पल खाएंगे तो हमें क्या होगा, यूरिनेशन की अर्ज ज़्यादा होगी या यूरिन उस दिन ज़्यादा आएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपने अपनी उन सारे सिम्टम्स को भी काम डाउन करना है तो यहाँ पर सिट्रस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड आराम से ज़्यादा फैलने की ना कोशिश करके वहीं पर स्टैटिक रहे। पहला चीज़ कि खट्टी चीज़ें छोड़नी है। अब दूसरी चीज़ कि इसमें अगर हमें प्रेफरेंस दें तो हम क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिसकी वजह से हम इसको ठीक की तरह या उसको स्टैटिक बना कर रखें। तो सबसे पहली चीज़, हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसमें टॉक्सिन्स कम निकलें। जिसमें टॉक्सिन ज़्यादा निकलेंगे या जो भी टॉक्सिन्स फुल वाली चीज़ें होंगी उसमें हमारी बॉडी को हर जगह पे ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक जगह काम नहीं करना पड़ता। वो लीवर भी काम करेगा, उस डाइजेशन को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अच्छा काम करना पड़ेगा। तो उस वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें जहाँ पर जंक फूड कम हो, बाहर का खाना कम हो, जैसे कि मिर्च मसाले कम हो, जिससे बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा नॉर्मल रहे। अब ये तो हो गई बात बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए कि आपने कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन सी चीज़ें आपने खानी है। अब बात आती है खाने की। प्रोस्टेटोमेगाली में खाने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खा सकते हैं आंवला। आंवला से विटामिन सी तो मिलता है, बट उसको वैसी वाली बॉडी को वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको नींबू से मिलती है। मान लीजिए नींबू आपको सूजन दे सकता है, बट आपको आंवला कभी स्वेलिंग नहीं देगा या आपको तकलीफ़ नहीं देगा बोली। उससे को खाने से आपको यूरिन की कोई अर्ज नहीं होती, बल्कि वो आपके डाइजेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। तो वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दो आंवला से। जैसे सब्जी में भी बनाते हो तो थोड़ा सा आंवला डाल के आप बनवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट वो आपके लिए भी हेल्दी है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आंवला डाल के आपको सर्व करते हैं और आपको टेस्टी भी लगता है। तो वहाँ पर मसाले की जगह या जैसे जो टमाटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आंवला इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड जो आती है बारी कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल करने का एक ही तरीका है जो हमारी सब घर की माएँ हमें बताती आई हैं बचपन से कि कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है तो एक चीज़ कर ले, हल्दी दूध पी ले, है ना। हल्दी दूध हम यहाँ पर ले सकते हैं। आप हल्दी दूध रोज़ रात को थोड़ा सा लेकर पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसमें आप खुद ही कम देखेंगे कि कितना कम हो गया। आप चाहे 1 कप लें, 1 कप हल्दी दूध लें। और यहाँ पर मैं सिंपल एक क्लियर सी बात बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि दूध सबको पचता है। तो जिनको दूध नहीं पचता तो यहाँ पर वो सोया मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने हल्दी का कंटेंट ज़्यादा लेना है। क्योंकि हल्दी जब बॉडी में जाती है तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, तो सूजन को कम करने का काम करती है। तो प्रोस्टेट को क्या होगा कि मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, वो अपने साइज़ को या कुछ भी करके वो स्टैटिक बना रहेगा, वो फैलेगा नहीं। तो सिंपली यहाँ पर हल्दी दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए और अपने प्रोस्टेट को थोड़ा सा हेल्दी बना लीजिए। और एक हल्दी दूध की एक खासियत है, वो क्या करता है, आपको कंट्रोल भी लेकर देता है। कंट्रोल लेकर कैसे देता है कि मतलब मान के चलो पेल्विक मसल्स की कुछ भी डिस्टर्बेंस है या बूढ़े होने की वजह से हम थोड़े से वीक हो गए हैं, तो वहाँ पर वो कैपेबिलिटी देता है आपको कंट्रोल की भी। तो यहाँ पर हल्दी दूध का मेजर रोल है। तो हल्दी दूध रोज़ रात को 1 कप लेना ज़रूरी है। और इसी के साथ ये दोनों चीज़ें अभी आप अपनी डे टू डे की लाइफ में करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ही साथ सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे,
आज आप इतना कर लो, अगली बारी में 2 चीज़ें और ऐड कर लेंगे, उससे क्या होगा कि आप भी बैलेंस चलोगे। एकदम से ऐसे नहीं होगा कि ब्रेक डाउन हो गया कि यार इन्होंने तो इतना सब कुछ बता दिया बट मेरे पास तो कुछ है नहीं इतना। तो सीरियसली हम थोड़े ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में बिज़ी रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते। जैसे आप हैं, आप कहीं न कहीं आप भी जॉब सर्विस कुछ कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें ना कर पाने के लिए बस अभी आज से ये 2 चीज़ें स्टार्ट कीजिए, आपको खुद ही अपने प्रोस्टेट में आराम दिखना मिल जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।